अक्षय, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेरे बेडरूम में, वो भी मेरे बेड पे। वही जो बेडरूम में करना चाहिए, बस तुम्हारी कमी थी और तुम आ गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मैं तुम्हारी दोस्त की बीवी हूँ, फिर भी ऐसे बात कर रहे हो मुझसे? हाँ मालूम है, तभी तो आपसे बोल रहा हूँ। दोस्त का घर मेरा घर, दोस्त की गाड़ी मेरी गाड़ी, और दोस्त की बीवी मेरी बीवी। वैसे भी उस्तम एक हफ्ते के लिए काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ है, तो आओ। छी, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रुस्तम का दोस्त ना ऐसे निकलेगा। अरे मैं तो तुम्हें कितना अच्छा समझती थी, लेकिन तुम तो अपने दोस्त के पीठ पे छुरा घोंप रहे हो। अरे लोग ना अपनी दोस्त की बीवी को भाभी माँ समान समझते हैं, लेकिन तुम्हारी तो ना मुझ पे गंदी नजर है। अच्छा एक बात बताओ, रुस्तम के पास है क्या? ना मेरे जितना पैसा है, ना मेरे जितना बड़ा घर है, और मेरी कंपनी में एक छोटी सी जॉब भी तो करता है एज ए एम्प्लॉय। सोच लो, अगर मेरे साथ रहोगी तो हमेशा खुश रहोगी, जिंदगी बना दूंगा तुम्हारी। मेरा पति जैसा भी है ना, बहुत अच्छा है। भले उसके पास पैसा ना हो, लेकिन मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरी बहुत इज्जत करता है। और तुमने क्या सोचा, मैं चंद पैसों के लालच में अपने पति को धोखा दे दूंगी? कभी भी नहीं। अपने मन से ना ये गलतफहमी निकाल दो कि मैं तुम्हारी बातों में आऊंगी। मानना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम नहीं मानी तो रुस्तम को जॉब से निकाल दूंगा मैं। तुम्हें तो पता ही है, मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है, लेकिन मेरी सारी प्रॉपर्टी की इकलौती मालकिन बन सकती हो तुम। सोच लो। देखो, मैंने तुम्हारी बकवास बहुत सुनी। अब तुम यहाँ से जाओगे या मैं रुस्तम को बुलाऊं? ठीक है, जाओ, बता दो उसे। इसमें तुम दोनों का ही नुकसान है। एक तरफ वो अपनी नौकरी खो देगा और एक तरफ तुम एक अच्छी लाइफ पाने का मौका। तुम मुझे मत बताओ कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। अगर तुम रुस्तम को जॉब से भी निकाल दोगे ना, तो भी मैं उनके हर हालत में साथ खड़ी रहूंगी। वाह रुस्तम, वाकई में बहुत लॉयल है तेरी बीवी। जो अपने मम्मी पापा से प्यार करता है वह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ भाई, सही कहा, मेरी बीवी ना लाखों में एक है। एक मिनट, ये सब चल क्या रहा है? क्या करूँ, तुमसे प्यार ही इतना करता हूँ। तुम्हें तो पता ही है, मैं काम के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहता हूँ, तो मेरे मन में एक डाउट था, कहीं मेरे पीठ पीछे तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगी। अच्छा, समझ गई मैं। मतलब तुम दोनों मिलके मेरा लॉयल्टी टेस्ट ले रहे थे। रुस्तम, शादी के 2 साल हो गए हमारे, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? अरे नहीं रूपा, ऐसा नहीं है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है और मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार भी बहुत करती हो। अरे छोड़ो मेरा हाथ। तुम भी और मर्दों जैसे निकले ना, जिन्हें अपनी बीवी पे भरोसा नहीं होता। अरे कितना प्यार करती थी मैं तुमसे, लेकिन इन सब चीजों से ना मुझे ये पता चल गया कि तुम मुझ पे ना 1% भी भरोसा नहीं करते। अरे इसलिए लॉयल्टी टेस्ट ले रहे थे ना। रूपा ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम्हें तो पता ही आजकल के माहौल के बारे में, और इसी ने बोला था लॉयल्टी टेस्ट लेने के लिए। मैं तो इसे मना ही कर रहा था। देखिए भाभी जी, इसमें रुस्तम की कोई गलती नहीं है, बल्कि मैंने उससे कहा था कि अपनी वाइफ का लॉयल्टी टेस्ट ले ले, और वैसे भी वो काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहता है। और भाभी जी, मैं ही देखना चाहता था कि आप रुस्तम के लिए लॉयल हो कि नहीं, लेकिन आज मुझे पता चला कि आप रुस्तम से कितना प्यार करते हो। अच्छा सॉरी ना, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। और मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। दुनिया की कितनी भी दौलत तुम्हें मिल जाए ना, लेकिन तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। और मैंने इससे कहा था, मेरी वाइफ बहुत लॉयल है और मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन इसी को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया। एक शर्त पे मैं तुम्हें माफ करूंगी। मुझसे एक प्रॉमिस करो कि आगे से ना ये सब दोबारा नहीं करोगे। वादा करता हूँ, कभी ऐसा नहीं करूंगा।